अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग। आज हमने अपना जो अल्कीन का टॉपिक है उसको मैंने आगे बढ़ाना है और जो प्रिपरेशन हमने लास्ट टाइम जो हमने दो प्रिपरेशन की थी, जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, आज हमने तीन प्रिपरेशन करनी है और इसकी प्रिपरेशन के जो टॉपिक है उसको ख़त्म करना है। तो आज का जो हमारा काम है उसके अंदर जो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन को देखना है वो है डीहैलोजिनेशन। ठीक है। नंबर 2 कॉलब्स प्रोसेस, मतलब कॉलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। और नंबर 3 पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। ये हमने दो प्रिपरेशन जो हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 जो हमारा है, जो रिएक्शन है वो है डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मतलब है कि डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब हुआ रिमूवल, और हैलोजिनेशन का मतलब है कि हैलोजेंस कि हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने उसमें से हैलोजेंस को रिमूव करना है, उस सूरत में हमारे पास अल्कीन जो है वो प्रिपेयर होगी। इसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट हम इस्तेमाल करेंगे वो जिंक इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो मेथनॉल CH3OH मेथनॉल इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो अल्कीन की प्रोडक्शन होगी। तो हमारे पास डाई हैलोजन कंपाउंड है, मतलब जिसके अंदर दो हैलोजन होंगे, और इनको हम विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। यहाँ विसिनल हैलाइड्स का नाम देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो विसिनल डाई हैलाइड हैं, हम इसको ले लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा देते हैं और यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं। अब ये क्या कहलाएंगे? ये विसिनल कहलाएंगे। याद रखें, जब एक कार्बन पर कोई हैलोजन लगा है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, अगर उसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट कार्बन पर भी वही फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो वो विसिनल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर OH है, इस जगह पर OH है और इधर भी OH है, तो ये भी विसिनल कहलाएगा। लेकिन इस केस में ये विसिनल क्या है? विसिनल डाई हैलाइड है। ठीक है। उस केस में जब OH यहाँ पे होंगे तो उस केस में ये विसिनल डाई अल्कोहल बन जाएगा, डाईओल बन जाएगा, विसिनल डाईओल बन जाएगा, या डाई हाइड्रोक्सी भी इसको कहेंगे। अच्छा, विसिनल अल्कोहल का नाम दिया जा सकता है। ठीक है। हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जो मैंने बताया, जिंक इस्तेमाल करेंगे। किसकी मौजूदगी में? CH3OH मेथनॉल की मौजूदगी में। तो आपको पता है कि जिंक क्या करता है? जिंक जो है वो पागल है, किसका? हैलोजन का पागल है। तो उस सूरत में जिंक, और मैंने ये भी बताया था कि जिंक कभी भी एक हैलोजन नहीं लेके जाता, ये हमेशा दो हैलोजन लेके जाएगा। तो जिंक क्या करेगा? यहाँ से दो हैलोजन को लपक लेगा, मतलब एक हैलोजन से उसका गुजारा नहीं ना, पेट नहीं भरता, तो दो हैलोजन को यहाँ पर लेके जाएगा और प्रोडक्ट में हमारे पास ZnCl2 बना देगा। बदले में हमारे पास क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ईथीन हमारे पास बन जाएगी। अच्छा, इसका दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है, मतलब हम प्रोपीन बना लेते हैं, और प्रोपीन हम किसकी मौजूदगी में बना लेते हैं? डाइब्रोमाइड ले लेते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड। तो CH3CH, यहाँ पर Br लगा है, फिर CH2 और Br। तो हमने फिर से क्या लिया जी? जिंक लिया और मेथनॉल CH3OH, और ये जो जिंक है, जाहिर बात है ये अकेला हमेशा दो ब्रोमीन को अपने साथ भगा के लेके जाएगा, एक से इसका गुजारा, जो मैंने पहले वो कहा, नहीं होता। तो क्या बनेगा जी? ZnBr2, और क्योंकि दोनों के बॉन्ड्स टूटे हैं तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो हमारे पास बना वो क्या है? प्रोपीन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद
अब ये रिएक्शन हो चुका। इसके बाद जो हमारा रिएक्शन है वो है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल्ब्स या कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है और इसमें हमने क्या करना है, किसको प्रिपेयर करना है, हम चाह रहे हैं कि इससे प्रिपेयर हो ईथीन की प्रिपरेशन की जावे, ठीक है। तो उसके लिए हम डाइसोडियम सक्सेनिक एसिड या डाइसोडियम सक्सीनेट लेते हैं जो कि सक्सेनिक एसिड से बनता है। अब सक्सेनिक एसिड क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन डबल बॉन्ड O और ये ONA है, इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड O और ONA, ठीक हो गया। यहाँ पर जाहिर बात है कि क्योंकि हमने इसको पानी में डाला हुआ है तो पानी में आ जाने की वजह से 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क इस्तेमाल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इस्तेमाल होगी, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगा। मैं इसको ज़रा वाटर को खोल के लिखता हूँ, H और OH, ये ठीक हो गया। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये सोडियम यहाँ से 2 हाइड्रोक्सिल को भगाएगा, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या बना, हमारे पास 2NaOH, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से ये सारा का सारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, मतलब ये हिस्सा अलग से, ये हिस्सा अलग से और ये हिस्सा अलग से। तो आप देख रहे हैं क्या बनेगा, यहाँ पर 2CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर भी तो होमोलैटिक क्लीवेज हुई है ना, होमोलैटिक क्लीवेज इसका मतलब है दोनों के बॉन्ड यहाँ पर भी तो टूटे हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि ईथीन हमारे पास यहाँ पर बनेगी, ठीक है। चलें भी इसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हुआ कैसे, ठीक है। तो इसका मैकेनिज़्म हम क्या ले रहे हैं, डाइसोडियम सक्सीनेट जो हमने लिया हुआ है, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ONA, कार्बन डबल बॉन्ड ONA, हम क्या करते हैं, इसको पानी में डालते हैं। पानी में हमने डाला तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी, आयनाइजेशन, कार्बन डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड O नेगेटिव, प्लस यहाँ पर 2Na सोडियम, 2Na पॉजिटिव, ये हमारे पास हासिल होगा। अच्छा, अब ये समझ लें कि ये हमारे पास एक कंटेनर था और उस कंटेनर के अंदर हमने क्या चीज़ फिल कर दी है, हमारा डाइसोडियम सक्सेनिक एसिड का जो सॉल्यूशन है ना वो फिल कर दिया, ठीक है। यानी हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डाइसोडियम सक्सीनेट, डाइसोडियम सक्सीनेट का सॉल्यूशन हमने ले लिया और इसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए और उन इलेक्ट्रोड में ज़ाहिरी बात है क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा दी, बैटरी के ज़रिए ये रिएक्शन होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बैटरी के ज़रिए ये रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के नतीजे में आपको पता है कि ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपको ये पता है कि नेगेटिव जो है वो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव अभी हमने फैसला नहीं किया कि यही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा या नहीं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाला है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की अफिनिटी है ज़्यादा है, वो किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ, इसके बारे में हमारा फ़ैसला क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन तो यही देगा, लेकिन इसके बारे में फ़ैसला क्लियर नहीं है ना, ये और इन दोनों में मुकाबला पड़ जाएगा, लड़ाई पड़ जाएगी। तो रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले एनोड का रिएक्शन देखते हैं कि एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। एनोड वो चीज़ है जहाँ पर क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो हमारा जो
डाई कार्बोक्सिलिक आयन है, डाई कार्बोक्सिलिक आयन या डाई एसीटेट आयन है, ठीक है, नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि इन दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेंगे, एक एक दे देंगे, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हासिल हो गए। तो जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पीछे कितने रह गए, एक 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 एक, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन, डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब ये क्या है, ये हमारे पास बन गया रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। अब रेडिकल जो है ना वो हमेशा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब है ये अपने आप को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेगा, तो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि ये जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज़ कर ले। तो उस स्टेबलाइज़ करने से क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O और रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड O और रेडिकल। अब क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो क्लीवेज होगी उसको हम यहाँ पर होमोलैटिक क्लीवेज का नाम देते हैं। होमोलैटिक क्लीवेज मतलब यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, और ये एक इस कार्बन का। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो आप देख रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिस वजह से प्रोडक्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बन जाएगा। ये इसको गौर से देखिएगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड तो पहले से था, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड की वजह से ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, डबल बॉन्ड यहाँ पर तो पहले से था, प्लस कार्बन डबल बॉन्ड O नीचे पहले से था, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, डबल बाद में बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गई, दो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बदले में हमारे पास इथाइल रेडिकल हमारे पास हासिल होगा, लेकिन इस पर दो रेडिकल होंगे। अच्छा, अब ये रेडिकल, ये बेचारा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है और दोनों का एक एक बॉन्ड टूटा है, तो ये दोनों आपस में समझौता कर लेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे, जिससे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि ईथीन हमें हासिल होगा, ठीक है, हासिल होगी, ठीक है, हो गया। आपने यहाँ से एक चीज़ देखी होगी कि मैंने जो भी चीज़ जो एरो शो किए हैं वो हाफ़ एरो शो किए हैं। हाफ़ एरो हमेशा जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो उस हमेशा हाफ़ एरो शो किया जाता है, और जब दो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो फुल एरो शो किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अमोनिया है और H पॉजिटिव है, तो अमोनिया जब H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जो NH4 पॉजिटिव बनाता है, इस सूरत में देखो मैंने फुल एरो शो किया है, हाफ नहीं किया, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से यहाँ पर हाफ एरो शो किया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका एनोड का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम रिएक्शन पर चलते हैं, कैथोड के रिएक्शन पर, कि अब बात आ गई भाई, इलेक्ट्रॉन देने तो चला गया कौन, सोडियम सक्सीनेट, डाई सोडियम सक्सीनेट। अब इलेक्ट्रॉन लेने कौन जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो पानी है और दूसरा सोडियम आयन है। तो दोनों में से प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ये हमारी मर्ज़ी पर नहीं है, बल्कि इनकी एबिलिटी पर है। अब जो सोडियम आयन है ये क्या है, ये तो जी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका मतलब है इसकी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि इलेक्ट्रॉन किसी तरह दिया जाए,
ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब है इसकी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि किसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो लिए जाएं, तभी तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन आए, ये चुक चुक करके चुक 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 इलेक्ट्रॉन आए। अब इन दोनों में से जिसको इनको एक्सेप्ट करने की ताकत ज़्यादा होगी, यानी जो इसको वेलकम करेगा, ये भाग के उसके पास चले जाएंगे। सोडियम आयन क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, ये इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखता है, यकीन रखता है, तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए ज़्यादा पसंदीदा अमल नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल, ये दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इस सूरत में हमारे पास क्या बन जाते हैं, 2OH नेगेटिव प्लस H2 गैस बन जाती है। अच्छा, तो ये 2OH नेगेटिव का क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम थे, तो 2 सोडियम आयन Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पर हमारे पास बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखो, जो मैंने ऊपर रिएक्शन आपको ओवरऑल रिएक्शन दिया था, एक प्रोडक्ट हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी, एक प्रोडक्ट ये इथेन बन गई, और जो दूसरी प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये हमारे पास हासिल हो गई। ठीक हो गया। तो 3 प्रोडक्ट्स हमने कही थी, तीनों की तीनों हमें हासिल हो चुकी हैं। ठीक है जी, चलें अब हम दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमने पढ़ना था पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अच्छा जी, ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जो है ना, इसको मैं आपको समझा दूं, एक फ़र्क बता दूं कि 2 चीज़ें हैं। एक तो सिंपल आपने पीछे जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उसमें एक चीज़ हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ी है, हाँ हाइड्रेशन लिख दिया, हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़ी है। और ये कौन सी बला है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि इस सूरत में इस हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में अगर हम सपोज़ CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि इथाइल ले लेते हैं, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं, और इन दोनों की हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं। तो इन दोनों के नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें फाइनली प्रोडक्ट जो हमें हासिल होगी वो हमेशा क्या होगा, वो अल्केन ही होगा। ठीक है, मतलब इसके नतीजे में हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि इथेन बनेगा। यानी ये रिएक्शन कंट्रोल्ड नहीं है। हाइड्रोजिनेशन में सिर्फ काम ये होगा कि जहाँ पे पाई बॉन्ड जितने भी होंगे सबको फुड़का देना, शक करके तोड़ फोड़ देना। तो चाहे 2 पाई बॉन्ड हैं या 1 पाई बॉन्ड है, दोनों केसेस में पाई बॉन्ड की ऐसी की तैसी फेर देनी। लेकिन जो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है ना, इसको हम कहते हैं कि ये कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन है। कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन यानी इसके नतीजे में, इस रिएक्शन के नतीजे में आप क्या लेते हैं, अल्काइन लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसमें हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके नतीजे में हमें बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि ईथीन हासिल होती है। ठीक है, और इस रिएक्शन का फ़ायदा ये भी है कि इससे हमें सिस अल्कीन एंड ट्रांस अल्कीन्स हमें हासिल होती हैं इस रिएक्शन के नतीजे में। ठीक हो गया। तो हम इसको शुरू करते हैं कि मतलब कैसे होगा ये सब कुछ। इसके लिए मतलब अगर हमने सिस अल्कीन बनानी है, तो सिस अल्कीन के लिए हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास है जी
कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप है, तो हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम बेरियम सल्फेट। और साथ में यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्विनोलीन इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर ऐड होगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास सिस अल्कीन हमें हासिल होगी, सिस अल्कीन। अच्छा, हम इस चीज़ पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं कि ये क्विनोलीन जो है ये क्यों हमने ऐड किया। इस कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, इसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं। मतलब अगर ये नहीं होगा और अगर साथ में हमने क्विनोलीन ना इस्तेमाल की तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्विनोलीन जो है ये पॉइज़न के तौर पर काम करेगा, पॉइज़न के तौर पर। अब ये किसके पॉइज़न के तौर पर काम करेगा? ये कैटलिस्ट के पॉइज़न के तौर पर काम करेगा, कैटलिस्ट के। तो कैटलिस्ट के पॉइज़न का क्या मतलब कि ये जो है ये एक्टिविटी डिक्रीज़ करेगा, एक्टिविटी कम करेगा ऑफ किसकी, कैटलिस्ट की। जो कैटलिस्ट है ना उसकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज़ करेगा। मतलब कैटलिस्ट अगर तो क्विनोलीन ना होता तो उस सूरत में हमारे पास वही जो अल्केन है वही बनती, लेकिन क्योंकि क्विनोलीन हमने डाला तो उस सूरत में जो प्लाडियम बेरियम सल्फेट है उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हुई। उस सूरत में कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की बजाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो जहन में रखिएगा कि यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने क्या इस्तेमाल किया है, कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास अलग से मौजूद थी। अच्छा, जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें हमने क्या करना है, ट्रांस अल्कीन बनानी है। फॉर ट्रांस अल्कीन हम जो है वो ट्रांस अल्कीन बनाने जा रहे हैं। तो ट्रांस अल्कीन के लिए हमें यहाँ पर क्या इस्तेमाल होना, क्या चीज़ चाहिए, हमें बिर्च रीएजेंट चाहिए। क्या चाहिए? बिर्च रीएजेंट। ठीक है जी, हमें यहाँ पर बिर्च रीएजेंट चाहिए। अब ये बिर्च रीएजेंट क्या है? ये है असल में ये सोडियम है, और सोडियम के साथ हमने लिक्विड अमोनिया NH3 इस्तेमाल की है, और साथ में यहाँ पर -33 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, -33 क्यों? क्योंकि लिक्विड जो अमोनिया है ना इसका जो लिक्विफेशन क्रिटिकल जो टेम्परेचर है जहाँ पर ये लिक्विड की शक्ल में रहती है वो -33 सेंटीग्रेड है। तो इस सूरत में अब मैंने इसको यहाँ पर रिएजेंट कहा। ये जो हमने लिया है ये कैटलिस्ट नहीं है, नॉट आ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा, तो इस सूरत में हम सेम वही चीज़ लेते हैं जो हमने ऊपर ली थी। तो कार्बन हमने ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे, और ये 2 हाइड्रोजन एटम कौन देंगे? ये देंगे सोडियम और लिक्विड अमोनिया असल में NH3 प्रोवाइड करेगा हमारे पास, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और -33 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा होगा। असल में ये दोनों जो है ना यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, फिर उसके केस में अमोनिया से जो हाइड्रोजन निकलेंगे, और इनके रिएक्शन करने के नतीजे में हमारे पास 2NaNH2 सोडियम अमाइन भी हासिल होंगे। लेकिन क्योंकि वो बुक में नहीं लिखे इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये आपको 2NH2 नज़र आ रहे हैं ना, 2NH2, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हुई है, वो एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर चलेगी, दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन पर चलेगी। तो इसके केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप,
इधर भी अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ हासिल हुई वो क्या है, ट्रांस अल्कीन। ट्रांस अल्कीन हमारे पास हासिल होगी। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखें, मतलब जो मैंने आपको चीज़ें नोट करने को कहा है वो ये है कि ये जो है ये कैटलिस्ट नहीं है, ये रिएजेंट है, यानी रिएक्शन करेगा। जो हमने ऊपर जो चीज़ ली थी उसके अंदर हमने हाइड्रोजन अलग से ली थी, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन अलग से ली थी, ठीक है, और ये 100% कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। और क्विनोलिन जो है वो क्या है, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट के तौर पर काम कर, मतलब कैटलिस्ट को ये पॉइजन कर रहा है, यानी उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक हो गया। ये हमारी प्रिपरेशन जो है वो अल्कीन की यहाँ पर समाप्त होती हैं, तो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे और उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अल्कीन की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।